हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। आज है रामनवमी और रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज है 30 मार्च और 30 मार्च से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम लोग उन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि ये क्लास होती कब है, तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ये जो क्लास है ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 2-3 दिन से ये क्लास नहीं हो रही थी। एक्चुअली तबीयत खराब होने के कारण 2-3 दिन से ये क्लास नहीं हो रही थी। अब जो है प्रॉपर डेली क्लास होगा और जो करंट अफेयर्स हमारे पुराने छूटे हुए हैं, जो 2-3 दिन क्लास नहीं हुई है, उन करंट अफेयर्स को भी आगे क्लास में कवर कर लिया जाएगा। तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। ठीक है सर, ये क्लास डेली होती है। तो ये क्लास किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा? ये जो क्लास है ये झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस क्लास से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है सर, हेल्प मिलेगा। तो इस क्लास का सर पीडीएफ कहां पे मिलेगा, ये भी एक पॉइंट आता है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल जाएंगे और झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर दे। टेलीग्राम का लिंक कहां पे मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि किस राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हेवी व्हीकल्स का निशुल्क ट्रेनिंग जो है दिया जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, फिर इसके बारे में प्रॉपर अच्छे से बात करेंगे कि कौन से राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उन्हें हेवी व्हीकल्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स आती है। क्या क्या पॉइंट्स आती है सर? ये हेवी व्हीकल्स क्या होता है? पहला पॉइंट। सर हेवी व्हीकल्स का ही ट्रेनिंग क्यों दिया जा रहा है? दूसरा पॉइंट। सर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को ही क्यों दिया जा रहा है? तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हेवी व्हीकल्स के बारे में कि हेवी व्हीकल्स क्या है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है लाइक ट्रक, बस, हाईवा, ये सब जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है इन्हें हम लोग हेवी व्हीकल्स के नाम से जानते हैं। तो हेवी व्हीकल्स आप समझ गए। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर हेवी व्हीकल्स का ट्रेनिंग क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग के लिए आपको एक मोटा रकम खर्च करना पड़ता है, यानी आपकी जो जेब है वो मोटी तगड़ी ढीली करनी पड़ती है। ठीक है सर, मोटी तगड़ी ढीली करनी पड़ती है। तो सर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को क्यों? क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उतनी अच्छी रकम को खर्चा करके हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग ले सके। इसीलिए अब जो है झारखंड सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया है कि झारखंड के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग निशुल्क दी जाएगी और उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनको निशुल्क लाइसेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को क्यों? क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो 20,000 30,000 दे के हेवी व्हीकल्स की जो है ट्रेनिंग ले। ठीक है, और उसके बाद 8-10 हजार 15 हजार दे के लाइसेंस बनवाए, यानी 50,000 का फेरा है। तो 50,000 का फेरा जब है तो उन लोगों के पैकेट में इतनी तगड़ी रकम नहीं होती है कि वो लोग इतना खर्चा करके पहले हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग ले और उसके बाद वो लोग क्या करें, लाइसेंस बनवाएं। इसीलिए झारखंड सरकार के द्वारा इस चीज को समझा गया और अब उसके द्वारा यह फैसला किया गया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं और जो लोग हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उन्हें झारखंड सरकार के द्वारा फ्री में ट्रेनिंग जो है दिया जाएगा। तो बाकी आप यहाँ पे जो भी चीजें मैंने कही है वहां पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। झारखंड सरकार के द्वारा इसके लिए 15 करोड़ का जो रकम है वो खर्चा किया जाएगा। यानी जो व्यक्ति हैं उनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उनके पैसों को झारखंड सरकार खर्चा कर रही है। 15 करोड़ झारखंड सरकार खर्च करेगी। तो हेवी व्हीकल्स की ट्रेनिंग जो है दी जाएगी। हेवी व्हीकल्स का मतलब क्या होता है? बस, ट्रक, हाईवा, ये सब जो है हेवी व्हीकल्स के रूप में जाने जाते हैं और इनका जो ट्रेनिंग है
अब वो झारखंड सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों को डाउट क्या है। अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, डाउट नहीं है तो आप लोग नो सर बोल के कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिम्स में कितनी राशि से न्यूरो साइंस सेंटर का निर्माण जो है किया जाएगा? न्यूरो साइंस सेंटर, इसका निर्माण कहां पे किया जाएगा? रिम्स में किया जाएगा। ठीक है सर, रिम्स में किया जाएगा। तो कितनी राशि से न्यूरो साइंस सेंटर का निर्माण रिम्स में किया जाएगा, ये है क्वेश्चन आज का। आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में प्रॉपर अच्छे से हम लोग बात करेंगे कि रिम्स में कितनी राशि से न्यूरो साइंस सेंटर का निर्माण जो है किया जाएगा। देखिए रिम्स में 1208, कितना? 1208 करोड़ की राशि से न्यूरो साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है, क्या सर रिम्स में न्यूरो साइंस सेंटर नहीं था? था। रिम्स में पहले भी न्यूरो साइंस सेंटर था और न्यूरो साइंस सेंटर के 120 बेड थे रिम्स में। सबसे बड़ा पॉइंट, सर रिम्स कहां है? रिम्स का फुल फॉर्म क्या है? ये एक बड़ा पॉइंट आता है कि सर आप ये रिम्स रिम्स कर रहे हैं, ये रिम्स आखिर है कहां पे और रिम्स का फुल फॉर्म कहां क्या है? तो रिम्स जो है वो रांची में है। ठीक है, रिम्स का फुल फॉर्म क्या है? राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्या है? राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, रिम्स में 1208 करोड़ की लागत से न्यूरो साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है सर, तो इसके पहले क्या सर रिम्स में न्यूरो साइंस सेंटर था? जी था। कितने बेड का था सर? सर 120 बेड का था। और कितने बेड को बढ़ाया जा रहा है? 330 बेड को अब बढ़ाया जा रहा है। यानी हम लोग लगभग कह सकते हैं कि 3 गुना तो 360 हो रहा है। लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 3 गुना जो है बढ़ाया जा रहा है। अब जो है 450 बेड हो जाएंगे रिम्स में। और झारखंड के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि रिम्स में न्यूरो साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा और इसके निर्माण में 330 बेड जो है बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए 1208 करोड़ का जो राशि है उसे खर्च किया जाएगा और अब जो है 450 बेड हो जाएंगे। तो इसकी जो घोषणा है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बन्ना गुप्ता। ये कौन है? तो ये आप जिस पर्सन को देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका नाम है बन्ना गुप्ता और ये झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है और इन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा जो है वो की गई है। अब रिम्स की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं रिम्स, और ये कहां पे है? तो ये रांची में है। रिम्स का फुल फॉर्म राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, और यहाँ पे 1208 करोड़ की लागत से जो है न्यूरो साइंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। एक तरीके से कहें हम लोग तो वहां पे बेड की संख्या जो है बढ़ाई जा रही है और एक अलग भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है, आपका कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका जो भी डाउट होगा आपको नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में जालंधर में आयोजित 6th फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड को कितनवां स्थान मिला है? तो कहां पे आयोजित किया गया था? जालंधर में। जालंधर कहां पे है? पंजाब में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए सबसे पहले आप लोग, फिर इसके बारे में अच्छे से प्रॉपर बात करेंगे। देखिए जालंधर यानी पंजाब में आयोजित किया गया था 6th फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप। ठीक है सर, आयोजित तो किया गया था, लेकिन इसमें झारखंड को कितनवां स्थान मिला है? इसमें हमारे झारखंड को तीसरा स्थान मिला है। कितना? तीसरा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, तो हाल ही में जालंधर में क्या है? जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, कई लोग नाम सुने होंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जालंधर में, और इसी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 6th फेडरेशन वुशु कप चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे झारखंड को तीसरा स्थान मिला है। अब झारखंड को तीसरा स्थान मिला है तो झारखंड को पदक कितने मिले हैं?
झारखंड को कुल 12 पदक मिले हैं। टोटल जो है 12 पदक हमारे झारखंड को मिले हैं। अब ये 12 पदक कौन कौन से हैं? 6 जो है गोल्ड है, 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज। 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ झारखंड तीसरे स्थान पर रही है, टोटल 12 पदक के साथ में। ठीक है, चलिए बात करेंगे जालंधर की। तो ये है मैप में पंजाब, और पंजाब में है जालंधर। पंजाब की कैपिटल की बात करेंगे चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़, और यहाँ पे सीएम कौन है? भगवत मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। हाल ही में कब पुस्तक झारखंड से लद्दाख का लोकार्पण किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। झारखंड से लद्दाख ये एक पुस्तक है और इसका हाल ही में लोकार्पण किया गया है। तो कब किया गया है? इसका जो लोकार्पण है वो कब किया गया है? 25 मार्च को किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 25 मार्च को इसका लोकार्पण किया गया है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोग सभी पुस्तकों के लेखक को याद रखें। ये पुस्तक जो है आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। पुस्तक का नाम क्या है? झारखंड से लद्दाख। क्या नाम है? तो झारखंड से लद्दाख इस पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक का जो लोकार्पण है वो 25 मार्च को किया गया है। अब सर ये पुस्तक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो पुस्तक है वो प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो बोलेंगे सर प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रिंट किया गया है तो क्या बड़ी बात है? इस पुस्तक में झारखंड के बारे में बहुत अच्छी से बताई गई होंगी। आप लोग जेपीएससी या फिर जेएसएससी का तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मनीष रंजन का किताब पढ़ते हैं। मनीष रंजन का जो किताब है वो भी प्रभात प्रकाशन के द्वारा ही किया गया है, पब्लिश किया गया है, छापा गया है, प्रिंट किया गया है। तो प्रभात प्रकाशन के द्वारा जो भी किताब लाई जाती है बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें होती है और उन किताबों से एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस किताब को याद रखें। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है झारखंड से लद्दाख। रश्मि शर्मा। कौन? रश्मि शर्मा। ठीक है, रश्मि शर्मा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो रश्मि शर्मा के द्वारा ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है। आप लोग पुस्तक देखिए, ये आप पुस्तक देख सकते हैं झारखंड से लद्दाख। क्या नाम है? झारखंड से लद्दाख। और आप देख रहे हैं कि रश्मि शर्मा के द्वारा ये जो पुस्तक है वो लिखा गया है। और आप इसके बारे में जाने ये पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये जो पुस्तक है प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। नाम क्या है? झारखंड से लद्दाख। तो पुस्तक को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पुस्तक को याद रखेंगे, झारखंड से लद्दाख। रश्मि शर्मा, लेखक कौन है? रश्मि शर्मा के द्वारा ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लास करने में मजा आ रहा है, तो क्लास को लाइक जरूर से करें। हाल ही में किस राज्य को ई चालान लागू करने के मामले में भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है? ई चालान क्या होता है? ई चालान का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चालान। इलेक्ट्रिक चालान, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स चालान कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन से राज्य को भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है? हमारे झारखंड को। किसे? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे झारखंड को भारत सरकार के द्वारा ई चालान को लागू करने के मामले में सम्मानित जो है किया गया है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि सर झारखंड को ई चालान लागू करने के मामले में क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि झारखंड जो है अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। अब आप बोलेंगे सर ये अग्रणी राज्यों की सूची ये क्या है? एक लिस्ट है क्या? अग्रणी राज्यों की सूची लिस्ट नहीं है। चलिए समझते हैं। अग्रणी राज्यों की सूची का मतलब है कि भारत में कौन से राज्य सबसे ज्यादा ई चालान यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान का प्रयोग करती है। ठीक है, तो हमारा झारखंड जो है इलेक्ट्रॉनिक चालान का बहुत अधिक प्रयोग करने लगा है। और झारखंड पहले जो है पेपर चालान का प्रयोग करता था। पेपर चालान से इलेक्ट्रॉनिक चालान में ये कन्वर्ट हुआ। अब झारखंड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चालान का ही प्रचलन है। इसीलिए झारखंड जो है आगे बढ़ रहा है और झारखंड पेपर चालान की जगह इलेक्ट्रॉनिक चालान का यानी ई चालान का यूज कर रहा है। तो झारखंड जो है
उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जो भारत में सबसे ज्यादा ई चालान का प्रयोग करते हैं। और झारखंड में इसी परिवर्तन को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा झारखंड को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट सिस्टम रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम, ये जो है सम्मानित किया गया झारखंड भारत सरकार के द्वारा, इसे ही सम्मानित किया गया। कब किया गया है? तो 25 मार्च को जो है सम्मानित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं ई चालान, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, ई चालान के बारे में। नहीं जानते हैं, चलिए समझते हैं। आप लोग फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन, स्नैपडील जो भी साइट्स है उनमें से आप जो है ऑर्डर तो करते ही होंगे, ठीक है सर, ऑर्डर करते हैं। और जब आपकी सामान आपके घर में आती है तो आप देखते होंगे कि उस ऑर्डर के साथ में आपको एक बिल मिलता है, बिल, ठीक है सर, बिल तो मिलता है। तो क्या हो गया सर, बिल मिल गया तो मान लेते हैं कि वो बिल आपका खो गया। आपने एक मोबाइल ऑर्डर किया और मोबाइल ऑर्डर करने के बाद आपको एक बिल मिला, वो बिल आपको खो गया। या फिर आप देखते होंगे कि टाइम के साथ में वो जो बिल है वो पूरा व्हाइट हो जाता है, पूरा ब्लैंक हो जाता है, उसमें जो लिखा हुआ रहता है, जो प्रिंट किया हुआ रहता है वो मिट जाता है। तो सर अगर मेरा मोबाइल, अगर मेरा लैपटॉप, अगर कोई और सामान खराब हो गया तो हम उसकी वारंटी कैसे ले? वो तो बिल मिट गया है। लेकिन आप देखे होंगे कि आपका जो अकाउंट है, चाहे आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हो, चाहे आप अमेजॉन से ऑर्डर किए हो, तो अकाउंट में माय ऑर्डर के सेक्शन में आपको ई बिल मिलता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिल मिलता है। आपका ऑलरेडी ई बिल जनरेट किया हुआ रहता है। तो जिस तरीके से वो ई बिल है आपके मोबाइल पे है, उसी तरीके से होता है ई चालान। लैपटॉप या फिर टैब के थ्रू ई चालान काट दिया जाता है और ई चालान आप पे कर सकते हैं। तो ई चालान का अब जो है प्रयोग किया जा रहा है झारखंड के द्वारा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को एशिया का एथलीट्स एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सलीमा टेटे। सलीमा टेटे को एशिया का एथलीट्स जो है एम्बेसडर बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोग सभी ने इसका सही आंसर दिया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के किस जिले के छात्र के द्वारा एक स्मार्ट छड़ी का निर्माण जो है किया गया है? तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि झारखंड के कौन से जिले के छात्र के द्वारा स्मार्ट छड़ी जो है उसका निर्माण किया गया है। साथ ही साथ उसका जो भी डिटेल्स होगा उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके आंसर दे कि उसमें जो छड़ी है उसमें क्या क्या खासियत है। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।